नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम फिर से बात करेंगे पंचांग की, साथ ही आज के राहु काल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही होंगे आपके भविष्य फल और होंगे आपके सवाल। साथ ही चर्चा करेंगे कि जीवन में सफलता, संतुष्टि और शांति हेतु किस तरह से कार्य करने चाहिए और क्या इसका निराकरण होना चाहिए। इसके साथ ही आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। पंडित जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन सोमवार। आज चतुर्दशी रात्रि को 5:13 तक, रोहिणी नक्षत्र दोपहर 4:02 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:06 से 8:46 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं त्रिकोण शांति की। बिल्कुल पंडित जी, त्रिकोण शांति जो शब्द है, जो इसके बारे में तो आप तथ्य बताएंगे, लेकिन जीवन में तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी की भी, सफलता, संतुष्टि और शांति। क्या ये तीनों ही चीजें एक शांति से मिल सकती है? सफलता, संतुष्टि और शांति। हमारे मानव देह में तीन प्रकार के ऊर्जा के केंद्र हैं जो किसी भी बात को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं और व्यक्त करते हैं। जी। जन्म कुंडली में हम देखें तो इसके लिए लग्न, पंचम और नवम स्थान को देखा जाता है। अगर इन स्थानों में पाप ग्रह बैठ जाएं, इन स्थानों के स्वामी खराब स्थिति में बैठ जाएं, माने 6ठे 8वें 12वें बैठ जाएं, तो इस स्थिति में जबकि इन स्थानों पर क्रूर ग्रहों का वास हो जाए या इन स्थानों के स्वामियों के साथ क्रूर ग्रह का वास हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में शांति, संतुष्टि और जो समृद्धि है वो तीनों के तीनों ही तकलीफ में आ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप इन तीन स्थानों की शांति कराएं, यानी लग्न, पंचम और नवम स्थानों की शांति कराएं। इसमें भगवान शिव का पूजन करना, त्रिक यंत्रों का धारण करना और साथ में शिव चालीसा का पाठ करना, शिव स्तोत्र का पाठ करना। साथ में आपको चाहिए कि आप त्रिक के यंत्र धारण करें। त्रिक के यंत्र धारण, रत्न धारण करें। इसका मतलब कि लग्न, पंचम और नवम स्थान के रत्न धारण करें। इससे आपको देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में जो तीन काम हैं, ग्रहण करना, आत्मसात करना और साथ में अभिव्यक्त करना, ये तीनों ही बेहतर होंगी और जिसके चलते आपके जीवन में संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। पंडित जी, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे फिर भी सफलता नहीं मिलती, कोशिश बहुत करता है सामंजस्य बिठाने की, अपने अपनों के साथ समन्वय बिठाने की, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसी चक्र का वो फेर होता होगा। हाँ, निश्चित तौर पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली को देखें तो आपका लग्न, पंचम और नवम स्थान दूषित होता है और इसके चलते आपके जीवन में आप ग्रहण करते हैं तो आत्मसात नहीं करते, जो आत्मसात करते हैं वो व्यक्त नहीं होता, जो व्यक्त होता है वो ग्रहण और आत्मसात नहीं होता। तो तीनों में जो एक सामंजस्य की कमी होती है, इसी के चलते आपके जीवन में असफलता का स्तर बढ़ता है। अब सवाल यह है कि इनके लिए करना क्या चाहिए। तो शास्त्र में कहा कि यज्ञ करना चाहिए। इससे यज्ञ के करने से प्रणव की संतुष्टि होती है, भगवान की प्रियता होती है। त्रिक का यंत्र धारण करना चाहिए, रत्न धारण करना चाहिए, ओंकार का नाम जाप करना चाहिए। तो किसी भी मंत्र के साथ जब ओंकार का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता, संतुष्टि और आत्मसात करने की व्यवस्था बड़ी आसान हो जाती है। जी, यानी जीवन में कई बार दोष आपका नहीं होता है, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ग्रह दोष की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है और इसका ज्योतिष में हमेशा ही कोई ना कोई उपाय होता है। अगर आपके भी जीवन में कुछ इसी तरह की समस्याएं हैं तो आज आप हमें कॉल करके अपनी समस्या का समाधान हमारे ज्योतिष आचार्य से पा सकते हैं। इसके लिए 400877 ये हमारा नंबर है। लेकिन कॉल करने के पहले एक अनुरोध आपसे जरूर करेंगे कि आप टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें या फिर टीवी बंद कर दें और इसके साथ साथ नेटवर्क पे आकर जरूर बात करें, क्योंकि आप ही की तरह और भी बहुत से लोग होते हैं जो लाइन में होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी समस्या का समाधान उन्हें आपकी वजह से नहीं मिल पाता। चलिए कॉलर का रुख कर रहे हैं पंडित जी छतरपुर से। अनिल जी सबसे पहले आज कॉलर है। अनिल जी अपना सवाल पूछेगा। अनिल जी आवाज आ रही है आप तक? हेलो अनिल जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, मुझे लगता है कि आप टीवी की आवाज़ से हमारी आवाज़ सुनना चाहते हैं। टेलीफोन से सुन लीजिए, अच्छा रहेगा।
चलिए, और यही वजह है कि हम आपसे हमेशा ही कहते हैं कि आप टीवी का वॉल्यूम, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट हो, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आप टेलीफोन से बात करें तो हमें भी और आपको भी, दोनों को ही क्लियर रहेंगे सवाल भी और जवाब भी। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ है, अपना सवाल पूछेगा स्वामी जी। स्वामी प्रसाद जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी। जी बताएं फटाफट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 1770 1770 और जन्म समय बता दें। जन्म समय गुरु जी क्लियर नहीं है, मगर 3-4 बजे के सुबह का है। 3 से 4 के बीच में। ये दोपहर का है, रात का? रात का। और जन्म स्थान? पन्ना जिला और पोस्ट हीरापुर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी सफलता नहीं मिल रही किसी चीज में और परेशान है। इसे केस संबंधी है, बैंक में सर्विस करते, छोटी सी सर्विस अभी, तो उसमें अपन सस्पेंड हो गए थे, तो आज तक सफलता नहीं मिल रही। कहीं भी अपन केस लगाए तो केस में सफलता नहीं मिल रही। अच्छा, सफलता नहीं मिल रही, वजह क्या है? आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि वो भी वृषभ है। हम देख पा रहे हैं कि आपके सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में भ्रमण कर रहे हैं, सिवाय एक बृहस्पति को छोड़ करके। और बृहस्पति भी जो है आपके अष्टमी शुक्र, एकादशी शुक्र छठे स्थान में है। जब कभी भी भाग्येश शनि 12वें स्थान में हो या भाग्येश छठे 8वें 12वें बैठ जाए तो आपके जीवन में सफलता कम मिलती है। आज का जो विषय है वो यही है कि लग्न, पंचम और नवम स्थान के स्वामी जब बुरे स्थान में बैठ जाए और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो जीवन में ग्रहण करना, आत्मसात करना और व्यक्त करना, इसमें एक सामंजस्य नहीं होता, इसलिए आपके जीवन में सफलता नहीं मिलती और इसी से अनेक प्रकार की रोग चिंताएं होती हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश शनि 12वें यानी हानि स्थान में बैठ गया। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है? तो हमने पहले ही कह दिया कि भगवान शिव की उपासना करें, ओंकार इस मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और कम से कम महीने में एक बार यज्ञ करते रहें यानी हवन करें और साथ में शिव स्तोत्र, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें तो आप देखेंगे चीज़ें ठीक होंगी। मगर इसके अलावा आपको एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल जरूर धारण करना चाहिए, शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल, काली उड़द का दान करना चाहिए। तो अगर कोई परेशानी है तो उससे परेशान नहीं होना है, कॉल करना है 400877 पर, यह है हमारा नंबर। अगले कॉलर हमारे साथ रायगढ़ से अशोक जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जन्म तिथि है 6 फरवरी 1984। एक बार फिर से। 6 फरवरी 84। और जन्म समय? सुबह के 5:05। जन्म स्थान? सरायपाली महासमुंद। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरे को अपना करियर के बारे में जानकारी चाहिए था। एक्चुअली मैं अभी हूँ इंश्योरेंस सेक्टर पे, तो मेरा 3 साल हो गया पंडित जी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। आप किस डिपार्टमेंट में हैं? इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, जनरल इंश्योरेंस पे। जनरल इंश्योरेंस में है और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है? जी जी। बहुत अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द 10 मनी। क्या आपने काम सही चुना है? बिल्कुल सही चुना है। धनु लग्न है आपका और लग्न में बृहस्पति है, राशि आपकी मीन है, इसके भी स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, इसलिए आपको हमेशा पैसे की चिंता करनी होगी। पैसा ही आपके जीवन में पैसा पैदा करेगा। अब सवाल ये है कि प्रमोशंस नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है? तो आपके भाग्येश सूर्य धन स्थान में बैठे हैं, धैर्य रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2023 के पहले पहले आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज पहन लें और 4 कैरेट का माणिक्य पहन लें। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में सफलताएं आएंगी। चलिए, और अब देश की राजधानी दिल्ली से हमारे अगले कॉलर हैं नरेश हमारे साथ हैं। नरेश जी अपना सवाल पूछेगा, अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। नरेश जी आवाज आ रही है आप तक? 1 दिसंबर। एक बार फिर से बोले। 1 दिसंबर 1958। 24 दिसंबर। आपकी आवाज कट रही भाई साहब। 1 दिसंबर 1958। 20, 24, 21। दिसंबर 1958। जी दिसंबर हम क्लियर हैं, लेकिन तिथि समझ में नहीं आ रही है, तारीख समझ में नहीं आ रही है। एक बार थोड़ा नेटवर्क पे आइएगा। 1 दिसंबर 31। 1 1 1 20।
यही तो प्रश्न है ना, कभी 6 सुनाई पड़ता है, कभी 11 सुनाई पड़ता है, कभी 21। आप अच्छी जगह नेटवर्क पर आ जाइए, वरना हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। हाँ 1 दिसंबर। जी जी जी। 6 दिसंबर या 1 दिसंबर? 1 1958 58। हाँ, और जन्म समय? प्रातः के 3 बजे। और जन्म स्थान? दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? अच्छा, मेरा 4 साल से मकान का केस चल रहा है, मतलब उसका जानना चाहते हैं क्या होगा उसका। मकान का केस चल रहा है, 4 वर्ष हो गए, इसका निर्णय क्या होगा? आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी कर्क है, आपके रोगेश चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इसलिए आप पेट में तकलीफ और मकान की तकलीफ, वाहन में परेशानी, ये सारे लक्षण एक साथ चल रहे होंगे। अब इस समय देखिए कि 4 साल पहले यानी 2018 से सूर्य की महादशा चली और इसका डिस्पोजल सूर्य की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा यानी 1/1/2024 को होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका डिस्पोजल होगा वो करीब 1 जनवरी 2024 के आसपास में होगा, उसके बाद होगा। तो मुझे ऐसा लगता है तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, मतलब आने वाले 1.5 वर्ष के बाद ये चीज़ें डिस्पोज होने वाली हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए, 23,000 शनि मंत्रों का जप करके हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं, और एक 6 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहने, तो आप देखेंगे आपकी परेशानी जल्दी दूर होंगी। से कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपने जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। राकेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। 19/1/1993 है मेरे डेट ऑफ बर्थ। 19/6/1993। 19/6/1993। और जन्म समय? सुबह 10 बजे। समय? सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान? बलौदा बाजार। जी, जानना क्या है प्रभु? जानना ये है कि अभी मैं नाव को इसी महीने में 9 तारीख को बोर खुदवाया हूँ, क्या उसमें पानी नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करें? एक बार फिर से कहें, एक बार फिर से बताएं क्या आप पूछ रहे हैं? आपके समझ? राकेश जी अपना सवाल दोहराइएगा। जी जी। 9 तारीख इसी महीने में 9 जून को बोर खुदवाया हूँ और पानी नहीं निकल पा रहा है। पानी बढ़िया निकला है, लेकिन अभी है उन्होंने और पानी नहीं निकल पा रहा है उसमें। अच्छा, अब ये है, सब लोग बोर खुदवाते हैं पर बोर के अंदर पानी डालने की कोई चेष्टा नहीं करता। लोग हमारे यहाँ जो पानी का जो संरक्षण है, ग्राउंड वाटर जो प्रिजर्वेशन है, वो तो करते नहीं हैं। तो ये तो परेशानी है कि हम धरती से लगातार पानी खींचते रहेंगे और धरती में पानी वापस नहीं जाएगा, तो जाहिर है बोर फेल होंगे। चलिए आइए देखते हैं, मगर प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आपका बोर फेल क्यों हुआ, ये प्रश्न है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि वृषभ है और भाग्येश मंगल है, भाग्येश मंगल लग्न में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है खेती तो आपके लिए बेहद खास है और खेती में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि गुरु में जब शनि का अंतर चले तो आपके साथ न्याय होगा। और ऐसा मान लीजिए कि जैसे ही आप बोर हटाएंगे तो आपके बोर में ही पानी आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए, मेरे कहने से उस बोर में वापस से भूमि का पूजन करिए और वर्णों का आवाहन करिए, ठीक है। और षोडशोपचार से उस बोर की फिर से पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, आपके बोर में पानी जरूर आएगा। इसके अलावा जीवन में सफलता चाहिए तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। तो चलिए राकेश जी, ये बोर आपके जीवन में तो थोड़ी परेशानी जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन किसी और के जीवन में परेशानी उत्पन्न ना कर दे, इसके लिए एक छोटा सा काम जरूर करिएगा कि बोर जब तक आप यूज ना कर रहे हैं तब तक उसे ढक कर जरूर रखिएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना हुई थी जहां पर बोर में एक बच्चा गिर गया था और देश के सबसे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा हालांकि उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन आपने बोर खुदवाया है तो उसे ढक कर जरूर रखिएगा। एक छोटा सा निवेदन है आपसे। चलिए बढ़ेंगे आगे। जबलपुर से प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। प्रहलाद जी टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे। जी जी सवाल पूछिए।
मैं जबलपुर से प्रहलाद कुमार वर्मन बोल रहा हूँ। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 21/3/1981। 21/3/1900। जी मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब से मैंने कंपलसरी रिटायरमेंट ले लिया हूँ। एक बार फिर तो से बताएं। मेरी 21/3/1986, 81, 83। हाँ आप भी टीवी देखिएगा, टीवी पे ही सुनिएगा प्रभु, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए दूसरी कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, हेमलता जी, उनसे सवाल लेते हैं। हेमलता जी सवाल पूछिएगा। नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका जन्म है 7 अगस्त 1992। इसके अभी तक 92? जॉब नहीं लगी है। हाँ और समय? जॉब नहीं लगी है। शाम के 5:45। 5:45? 5:45 या 7:45? जी जी शाम को। नहीं 7:45 या 5:45? 5:5। और जन्म स्थान? ग्वालियर। ग्वालियर। इसकी जॉब नहीं लगी, इसकी जॉब कब तक लगेगी और शादी के क्या कब तक होगी? और इसको पढ़ाई क्या की है इन्होंने? इसने बीटेक किया है और सिविल की तैयारी कर रहा है। नहीं मतलब बहुत बीटेक किया? मेहनत कर रहा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया? नहीं सिविल से किया? सिविल से। हाँ। और ये बीटेक चाहते सिविल क्या है, से कौन सी नौकरी चाहते हैं? सिविल में ही इंजीनियरिंग की चाहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी चाहते हैं, बीटेक सिविल से किया है। सवाल ये है नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आपके बेटे का जन्म लग्न मकर, राशि वृश्चिक, भाग्येश बुध 7वें स्थान में बैठे हैं, लग्न में शनि। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर इन्हें अच्छी नौकरी लग जाएगी, बस समय का थोड़ा सा इंतज़ार है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही, शुक्र की महादशा, तो अब आने वाले 1 वर्ष के भीतर यानी अक्टूबर 2023 के पहले इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर शादी से पहले एक छोटा सा विवाह जरूर करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना पहना दें, बहुत जल्दी इसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए आज समय का बेहद अभाव है, लेकिन फिर भी हम अपनी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब लेंगे। पंडित जी, हम नॉर्मली जब भी भगवान में कोई सामान चढ़ाते हैं तो अक्सर घर के बड़े कहते हैं कि एक बार जो सामान आपने चढ़ा दिया है पूजा में, उसे दोबारा नहीं चढ़ाया जाता। सच क्या है जी? क्या होता है, आप इस प्रश्न का जवाब हर मंदिर के सामने बिकते हुए नारियल, फूल माला, इलायची दाना और अगरबत्ती के पैकेट में देख सकते हैं कि आप भगवान के मंदिर में चढ़ाते हो और पुजारी जो है फिर वापस उसे सामने ले आता है, फिर रखता है, फिर बेचता है। कई बार आपको इसका ऐतराज होता है, पर ये बढ़िया प्रश्न किया आपने कि क्या कोई भी द्रव्य जो भगवान में चढ़े वो निर्माल्य हो जाता है, यानी दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, या ये दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि रूटीन में आप देखते हैं। आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया। अब सवाल ये है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। जी। भगवान क्या अपवित्र है? का बिल्कुल नहीं, भगवान अपवित्र नहीं है। एक पवित्र को दूसरे पवित्र द्रव्य चढ़ाए तो वो निर्माल्य नहीं होता। मतलब हम एक ही द्रव्य को 1000 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसे सूंघे नहीं। यदि आपने उसे सूंघ दिया तो आप समझिए वो निर्माल्य हो जाएगा। इसलिए मलापकर्ष पूजन का एक विधान है ना, कि हम जिस वस्तु को सूंघ देते हैं वो वस्तु बिना चढ़े भी निर्माल्य हो जाती है ना। तो इसलिए ये भ्रम बिल्कुल ना पालें। एक नारियल 1000 बार चढ़ के फिर से 1001वें बार फिर से पवित्र रहता है। इसलिए भगवान में चढ़ा हुआ कोई भी द्रव्य निर्माल्य नहीं होता। अगर निर्माल्य होता तो आप भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसलिए बिल्कुल याद रखिए कि आप जब भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु 100 बार इस्तेमाल की जा सकती है। क्या बात है। चलिए, तो इसी तरह के जवाब हर रोज सितारे हमारे में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।